खरगोन में रहने वाली जुगनूबाई ने अपने पति को खोने के बाद 4 बच्चों की परवरिश दुख भरे साये के बीच कर नारी सशक्तिकरण का प्रमाण दिया। खरगोन के तौड़ी मोहल्ला में रहने वाली बसोड़ समाज की जुगनूबाई अपने पति सुनील की 2001 में हुई मौत के बाद पूरी तरह टूट चुकी थी। 4 बच्चों की परवरिश का जिम्मा जुगनूबाई के कंधों पर आ गया था। साथ में ही उनकी बूढ़ी सास भी रहती थी। जब जुगनूबाई के पति सुनील की मौत हुई तब उनकी सबसे छोटी बेटी पूनम 8 माह की थी। इनके परिवार में कुल 3 बेटियां पिंकी, रेणुका और पूनम थी, जबकि एक लड़का अजय है। जुगनूबाई ने बांस की टोकरी वगैरह बनाकर अपने परिवार का पालन पोषण किया। बांस नहीं मिलने की दशा में उन्हें काफी आर्थिक दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा। यहाँ तक कि आस पड़ोस से मांग कर उन्होंने अपने बच्चों का गुजर बसर किया। इन सब परेशानियों के बावजूद भी जुगनूबाई ने हिम्मत नहीं हारी और अपने बच्चों की परवरिश करने में दिन रात एक कर दी। धीरे धीरे बच्चे बड़े होने लगे तो उनकी शादी की चिंता भी सताने लगी। उन्होंने 2 बच्चों की शादी उधार पाव पैसा लेकर करी। ब्याज के पैसे चुकाते चुकाते कब सबसे छोटी बेटी पूनम बड़ी हो गई पता ही नहीं चला। 2 बेटियों के हाथ पीले करने के बाद फिर से तीसरी बेटी की शादी की चिंता मुंह बाएं खड़ी थी। ऐसे में उसे सहारा मिला मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का, जो उसके लिए उम्मीद की किरण बनकर आई और जुगनूबाई ने सम्मेलन के माध्यम से पूनम की शादी संपन्न कराई। आजकल उनकी तीनों बेटियां अपने परिवार में खुशहाल जिंदगी व्यतीत कर रही हैं। इन सब के बीच उनका तीसरा नंबर का बेटा अजय धीरे धीरे उनका सहारा बनने लगा है और वह माँ के काम में हाथ बटाने लगा। फिर किराना दुकान में मजदूरी करने लगा। छोटी सी टपरी में गुजर बसर करने वाली जुगनूबाई के सन 2018-19 में दिन फिरने लगे, जब उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम से उनके सिर पर पक्की छत नसीब हुई। इन सबसे पहले 2016 में उसने अपने बेटे अजय की शादी संपन्न कराई। अपनी बहू बेटे के साथ छोटी सी खोली में रहने वाली जुगनूबाई अब पक्की छत वाले घर में रहने लगी। जुगनूबाई ने अपने संघर्ष के दिनों को याद करते हुए बताया कि जब उनके बच्चों के सिर से उनके पिता का साया उठा तो उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया था, लेकिन आस पड़ोस के लोगों और बूढ़ी सांस से मिली हिम्मत के बाद उसने इस कठिन दौर से लड़ाई लड़ी और बच्चों को कभी बाप की कमी महसूस नहीं होने दी। बांस के सहारे अपने जिंदगी का जीवन यापन करने वाली जुगनूबाई को मलाल है कि उन्हें समय पर बांस उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, जिसकी वजह से घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो जाता है। कई बार इधर उधर भटक कर बाहर से बांस मंगाना पड़ते हैं। महिला दिवस पर डिजियाना विजन न्यूज ऐसी बहादुर महिला के जज्बे को सलाम करती है। जुगनूबाई जैसी न जाने ऐसी कितनी महिलाएं जो अपने संघर्ष भरे दिनों के सहारे अपने परिवार का पालन पोषण कर रही हैं। ये आज महिला दिवस मनाया जा रहा है। आपके माता जी ने बहुत संघर्ष का दिन गुजारे, क्या कहना चाहेंगी? जब आपके पिताजी शांत हो गए थे तब आपकी उम्र मात्र 8 महीने थी। हाँ। उसके बाद आपको कब पता चला? मेरे को पता नहीं था कि पापा शांत हो गए। जब मेरे को मालूम पड़ा, मैं पापा पापा कहती थी, जब मुझे मालूम पड़ा कि मैं पापा शांत हो गए। अच्छा, फिर किस तरह से आप मतलब अपने साथ वाले बच्चों के साथ में खेलना उठना बैठना कैसा रहा आपका? वो मम्मी ने करा, बड़ी परेशानी से पालन पोषण करा सभी भाई बहनों का। अब आप क्या महसूस करते हैं जब आपके मम्मी के पुराने दिन याद आते हैं तो? क्या नाम है तुम्हारा? कितने बच्चे हैं आपके? 4। आपके पति कब शांत हुए थे? 2001 में। इन 2001 वाले दौर में आपका किस तरह से आपकी ज़िंदगी गुजरी है? किस तरह से आपने बच्चों का पालन पोषण करा? बहुत बेले उठाए, बाग भी नहीं मिलते, हम काम काहे का करें? क्या बच्चों के मंग मंग के खिलाया है क्या? जैसे आपके 3 बच्चियां हैं, आपने उनके फिर शादी किस तरह से करी है? ब्याजों ने लेके करे हमने। क्या ब्याजों वाले को दे के आधे हो गए। एक छोटी सी टपरी में आपने पूरी ज़िंदगी गुजारी थी। उसके बाद में 2018-19 में आपको मकान पक्का मिला है। हाँ, मोदी ने दिया हमको तो मकान। अच्छा, क्या उनका बहुत मेहरबान है मोदी का। अच्छा, क्या अभी आपका एक लड़का भी, वो भी आपके काम में हाथ बटाता है? हाँ, उससे मतलब आपको सहारा मिला है? हाँ। कि बास के लिए आपको कहाँ कहाँ भटकना पड़ता है? बहुत बड़े खाने आती, कभी इंदौर जाते, कभी इधर गुड़गांव में जाते, यहाँ खिलाते। हमारे कूपन पे मिलते, वो कूपन वाले भी नहीं देते बाग। 12 महीने में 2 बीघ बाग देते। बीघ बाग में क्या करना, हमने खाना कि क्या करना। क्या नाम है आपका? जुगनूबाई। ब्यूरो रिपोर्ट खरगोन।